अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक यानी रिपल टैंक क्या होता है। आगे इस रिपल टैंक की मदद से हम कौन कौन सी टर्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि रिपल टैंक होता क्या है। तो रिपल टैंक एक डिवाइस है जो डिस्कस करती है हमारे पास दो चीज़ों को। नंबर वन, प्रोड्यूस वाटर वेव यानी वाटर वेव प्रोड्यूस करती है, यानी पानी की मदद से पैदा होने वाली वेव्स ये जनरेट करता है। और नंबर टू जो है वो डिस्कस करता है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स, यानी इसी वेव्स की जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी उनको डिस्कस करेगा। यानी वेव पैदा करने वाला जो आला होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो डिवाइस होगी, उसे हम किसका नाम देते हैं, रिपल टैंक का। अब रिपल टैंक में हम चार कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो कंपोनेंट है यानी कंस्ट्रक्शन यानी ये बना कैसे होता है। नंबर टू पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है। नंबर थ्री पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन क्या है। और नंबर फोर पे हम बात करेंगे डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन है क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ होती है। रिपल टैंक किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को जानना चाहें, यानी कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है वो रेक्टेंगुलर ट्रे है, यानी ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होती है। नंबर टू जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक मोटर या वाइब्रेटर लगा होता है जिसकी मदद से ये वाइब्रेट करता है। नंबर थ्री अगर हम बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी बल्ब या कोई लाइट सोर्स हमारे पास मौजूद होता है जिनकी मदद से हम वेव को गैस कर सकते हैं। नंबर फोर की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारे पास वुडन प्लेट लगी होती है, यानी जिनकी मदद से वेव पैदा होती है, यानी वुडन प्लेट। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, आपने देखा होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास अगर हम रिपल टैंक बनाएं तो ये देखें, ये हमारे पास है इस तरह से। इसकी सरफेस से क्या होती है, इसके ऊपर कोई एक वेव जनरेट होती है इसमें ऐसे। तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई वुडन प्लेट लगी होती है और इस प्लेट के ऊपर कोई वाइब्रेटर यानी मोटर लगी होती है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स यानी बल्ब वगैरह लगा होता है। जब वेव पैदा होती है तो यहाँ नीचे हमें इसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है, यानी वाइट ब्लैक तरह का पोर्शन नज़र आएगा। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी वेव जनरेट हो सकती हैं और कैसे जनरेट होती हैं। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास इसका क्या है, क्रस्ट। इस यहाँ क्रस्ट, यहाँ ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ पर यहाँ ऐसे कैसे वेव पैदा होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम कहीं ट्यूबवेल वगैरह पर नहाने जाते हैं तो वहाँ पर अगर अपना हाथ ऐसे ऊपर बार बार ऊपर मारते हैं ना पानी के, तो उस तरह से वेव पैदा होती हैं। तो वाइब्रेटर भी इसी तरह बार बार थरथराता है तो क्या होती हैं, वेव पैदा होती है। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन यानी व्हेन वेव आर मूव इन वन मीडियम फॉल ऑन द अदर मीडियम एंड bounce back to first medium, the angle of incidence become equal to angle of reflection। कैसे ये हमारे पास डेफिनेशन कैसे इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखें, हमारे पास जहाँ पर कोई चीज़ पड़ा हुआ है, कोई मीडियम पड़ा हुआ है, ये लेट्स सपोज ये हमने यहाँ पर है तिरछा मीडियम रखा हुआ है और इस तरफ से कोई वेव आ रही है, ये वेव्स आ रही हैं इस साइड से जो वाटर से प्रोड्यूस हुई थी,
और ये इस सरफेस से क्या कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इस डायरेक्शन में वेव आई, तो यहाँ पर कुछ एंगल बना, तो इस एंगल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट, और यहाँ पर ये हमारा एंगल बन रहा है। और दूसरी तरफ देखिए जब वेव यहाँ पर टकराएंगी तो ये वेव अपना पाथ चेंज कर लेंगी, इस डायरेक्शन में चली जाएंगी। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये, इससे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ अगर इसी फिगर को हम सेपरेट बनाए तो कैसे बनेगी, तो यहाँ ही देखें हमारे पास ये कोई मीडियम था या ये वेव आ रही थी इस साइड से, यहाँ पर हमने कोई मीडियम रखा हुआ था ये, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह यही मीडियम इसी तरह पड़ा हुआ है और रिफ्लेक्शन के बाद वेव यहाँ से आई तो ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। जब हमने दोनों मीडियम को इकट्ठा रखा तो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बन जाएगी। हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, यानी वेव जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम की सरफेस पर टकराती हैं, गिरती हैं, तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इस अमल को हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन को हम जानेंगे, यानी रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो है व्हेन अ वेव एंटर इन वन मीडियम टू एन अदर एट सम एंगल द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग चेंज, यानी जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी जावी के साथ एंटर होती हैं, दाखिल होती हैं, तो उनकी सफ़र करने की, उनके ट्रैवल करने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। तो अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंपल, ये हमारे पास कोई मीडियम है, यहाँ पर ये, यहाँ से हम कोई वेव फॉल करते हैं इस सरफेस पे। जब वेव यहाँ पर आई तो ये थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए कुछ एंगल बन रहा है ना, सम एंगल हमने देखा, तो यहाँ से थोड़ी सी ये बैंड हो जाएगी, अपनी जगह से क्या हो गई, हट गई। इसी तरह अगर कोई दूसरी वेव आ रही है, तीसरी वेव आ रही है, चौथी वेव आ रही है, तो सारियाँ क्या काम करेंगी, अपनी जगह से थोड़ी सी बेंट हो जाएंगी, अपनी जगह से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। इस तरह का जो फिनोमिना होता है जिसमें वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपनी सिमत चेंज कर लेती है, उसे किसका नाम देते हैं हम, रिफ्रैक्शन का। तो इसी तरह वो कहती हैं कि अगर वाटर के लिहाज से हम बात करें तो यहाँ पर देखें वेव आ रही है, ये यहाँ से वेव आ रही है, आगे मीडियम थोड़ा सा लोअर था, ये मीडियम क्या था, अपर, तो वेव क्या करेगी, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर। देखिए वेव यहाँ से आ रही थी, थोड़ी सी बेंड होकर क्या हो गई, इधर चली गई। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास है डाइफ्रैक्शन क्या होती है, तो इसको हम जानेंगे। डिफ्रैक्शन है क्या होता है, यानी डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि बाइंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव थ्रू देयर एजेस और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, या वेव के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने के अमल को हम वेव की डाइफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल इसकी देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास कोई स्लिट है और इधर भी हमारे पास क्या है, कोई स्लिट है। तो यहाँ से वेव आ रही हैं, यानी ये देखें वेव आ रही है मुसलसल। जब वेव यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से क्या होगा, वेव को थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा, इस तरह से वेव क्या करेगी, इस गोल चक्कर में क्या होएगी,
बेंट होती जाएगी। इस तरह का जो फेनोमिना हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, डाइफ्रैक्शन। यानी डाइफ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें वेव बेंट हो जाएंगी या सेपरेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, किसके बाद, एक सुराख में एक मीडियम से गुजरने के बाद। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास छोटी सी कोई ये पॉइंट है, इधर से वेव आ रही है सिंपल इतने से साइज की, तो यहाँ पर देखिए वेव सिर्फ थोड़ी सी इधर से बेंट होगी और इधर से बेंट होगी, क्या होगी, गुजर जाएगी। इस तरह से यानी सिंपली वेव क्या करेगी, गुजरती जाएगी, बस थोड़ी सी मामूली सी क्या होगी, बेंट होंगी। तो इस तरह के अमल को हम किसका नाम देते हैं, डाइफ्रैक्शन का। तो ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वाटर वेव रिपल टैंक इज यूज फॉर प्रोड्यूस वेव, वाटर वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी वेव पैदा करता है, वाटर वेव। उसके बाद आ जाता है द रिपल टैंक इज यूज टू डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके करता है, मैकेनिकल वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास रिपल टैंक इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने इसके आगे टर्म कुछ पढ़ी जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन था। तो इसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इनमें से अक्सर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।